बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। हम सब। ऐसे लोगों को संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? सरकार से मिल रहा है। जब सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे के बात है। यही बात है इस देश में। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, भूषण ने यौन शोषण किया, उसका एफआईआर नहीं हो रहा था। उसके एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहल करना पड़ा, उसके बाद इसने मजदूरों पे अटैक किया, उसके बाद इसने किसान पे अटैक किया, उसके बाद अभी के समय में देख रहे होइएगा कि भारत में इंदिरावास मिलना चाहिए। हमारा इंदिरावास तो दे रहा है, लगातार दे रहा है, लेकिन उसमें कमीशन खाता है मुखिया, वीडियो खाता है, सीओ खाता है। नीरज कुमार निराला जी थाना प्रभारी, किसी को भी समझ नहीं रहे थे, रे बे मादरचोद, ये वो लंग संग बोलते थे। लेकिन आज देखिए उनका दुर्गति, एक लड़की को बलात्कार करके भगा हुआ है नेपाल। तो यहाँ करागाट किसकी कमी? मैं हूँ मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज में सभी दर्शकों का मेरा स्वागत है। जैसे कि रोज ना कुछ मैं लेके आता हूँ और हमारे समाज में जो हालात है, उस हालात के विषय में कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। और सीपीआई पार्टी की तरफ से आज देश बचाओ मोदी भगाओ का नारा लगाया ये लोग ने। और चिरागाज हाई स्कूल से ये लोग मुख्यालय तक आए हैं। यहाँ पे इन लोगों को पूछेंगे कि क्या मांग है, विस्तार रूप से मैं बताऊंगा इन लोग से पूछ करके इन लोगों को क्या मांग है, तो सारा कुछ मिल करके अवगत करवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूंगा कि इन दिनों में काफी जर्जर हालात है हम लोगों का। और आपको बता दें कि कई सारा समस्या लेकर के मुद्दाएं उठ रहा है और जगह जगह में इस प्रकार से सीपीआई पार्टी की तरफ से रैली निकालेंगे लोग। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि आखिर विषय क्या है, बात क्या है। और मेरा चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। सीबीआई पार्टी का ये बोर्ड है, मैं देख रहा हूँ बैनर तले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज शांति सुकून से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब से ये 2014 से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश परेशान चल रहा है। कैसे बता देते हैं आपको कि जब से ये आया है जब से ये देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले इसने जेएनयू पे अटैक किया। जो बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, उन बेटियों के साथ में कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक वो पकड़ाया नहीं है, वो क्रिमिनल को अभी तक पकड़ा नहीं है। ब्रजभूषण क्रिमिनल है और वो भारतीय जनता पार्टी का है, तानाशाही चल रहा है। हम मांग करना चाहते हैं, सीधी सी बात है कि जब से ये सरकार आई है, स्वास्थ्य का व्यवस्था आप देख लीजिएगा, जितना ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल होगा उतना ज्यादा गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा। जितना ज्यादा सरकारी स्कूल होगा, गरीब के बच्चे उतना ज्यादा पढ़ेंगे। अभी नया शिक्षा नीति लाया, नया शिक्षा नीति में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, पैसे वाले के बच्चे पढ़ पाएंगे। जिसके पास जितना पैसा है, जिस तरह आप रिचार्ज कराते हैं अपना सिम का, तो 1 महीना का रिचार्ज कराए तो 1 महीना तक आप यूज कीजिएगा। उसी तरह ये शिक्षा को ला देगा कि जितना पैसा दीजिएगा, 1 साल का पैसा दीजिएगा, 1 ही साल का डिग्री देगा, 2 साल का नहीं देगा। ग्रेजुएट होना है तो 3 साल लगता है, 4 साल कर दिया है, तो उसमें भी दिक्कत होगा। हम तमाम लोगों से बात करना चाहते हैं। इसने कहा कि किसानों को पेंशन देंगे, क्या पेंशन मिला किसानों को? नहीं मिला। आप मजदूरों को जो 8 घंटा का जो काम का था अधिकार, उसको भी ये बढ़ाने का काम किया। ये तमाम चीजों को अटैक कर रहा है। आप जानिए कि संविधान के साथ ये छेड़छाड़ करने का काम कर रहा है। और जब संविधान रहेगा तभी तो देश चलेगा। ये अभी आप बताइए, जो वीर सावरकर जिसको कहता है, वो कायर सावरकर था जिसने अंग्रेजों को मदद करने का घोषणा किया, जो अंग्रेजों से माफी मांगा। वो कैसे हो सकता है वीर? इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूप से मांग करती है कि शिक्षा हमें मिले, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, रोजगार का व्यवस्था हो, हमारी माँ बहनों का सुरक्षा हो, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले, जिसमें गरीब गुरबा को पैसा भी उसमें ज्यादा बढ़ावे, ताकि गरीब गुरबा का घर बन सके। जिसके पास जमीन नहीं है, जो सरकार ने वादा किया था कि जमीन इतना देंगे, वो जमीन मिले। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो पुल है, लकड़ी का पुल है,
ग्योरिया नदी। आप गौरिया नदी का पुल क्यों नहीं बना रहे हैं? केंद्र सरकार का नाम विकास कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी योजना में डाल दिया गया, कई सूत्रों के हवाले से मिली है। कहाँ पर है वो योजना? है योजना का क्रमांक संख्या बताइए हुजूर। मुंह से बोलने से स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट विलेज बना देंगे, कुछ नहीं बनाता है, खाली झूठ बोलता है ये सरकार। ये मोदी हमारे बोल रहे हैं कि लगातार काम कर रहे हैं हम डिजिटल इंडिया बनाने की, क्या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है? आप देख लीजिए ना यहाँ क्या डिजिटल इंडिया है। इस पोल पर लाइट नहीं नजर आ रहा है, पानी घर घर नहीं पहुंचा। आपको हम यही कहेंगे, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हवाबाज की सरकार है। इसने कहा था कि हम इतना करोड़ रुपया देंगे बिहार सरकार को, क्या दिया? नहीं दिया। ये लोग पैसा किसको जाने देते हैं? विजय अंबानी को, विजय माल्या को, अंबानी को, अडानी को सब्सिडी देता है। और विजय माल्या देश का लाखों करोड़ रुपया लेकर के विदेश में अय्याशी का जीवन जी रहा है। उसको पकड़ के कौन लाएगा? कहता है कि 56 इंच का सीना है, तो क्या 56 इंच के सीना से क्या वह पकड़ के विजय माल्या को नहीं ला सकता है? ये अडानी को नहीं ला सकता है। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के रीजन में बेटियों का बलात्कार सबसे ज्यादा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के रीजन में देश का पैसा लेकर के बहुत लोग बाहर भागे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं हमारे पीएम मोदी जी। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो नारी सुरक्षा में काम करते हैं, आप बता रहे हैं कि नहीं होता। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम क्या कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटियों को बचाना है। ये तो कहना है हमारा है, क्योंकि इसका ही नेता सब बलात्कारी ज्यादा निकलता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जी काट दिया जाता है, रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है, क्या क्या घटना घटा है। अभी पहलवान बेटी है, वो तो अभी आपके सामने में है ना कि पहलवान बेटियों के साथ किस तरह से देश में ये हिंदू मुसलमान में लड़ाई लड़ाने का काम करता है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का काम करता में इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, इसमें इसका विषय में क्या बोलेंगे? अभी सांसद बना है, कितना 800 कुछ करोड़ों का सांसद भवन बना है, और रेलवे में इसने कटौती किया। कटौती करिएगा, आप खाते हैं 6 रोटी, आपको देंगे 1 रोटी, तो आप मजबूत रहे होइएगा कि कमजोर होइएगा? कमजोर होइएगा ना श्रीमान। तो उसी तरह से रेल की जो पैसा काटा गया है बजट से, जिसके कारण ये सब घटना घट रहा है। पैसा रहेगा तभी तो पूरा रेलवे को चेकिंग किया जाएगा, रेलवे ट्रैक को चेकिंग किया जाएगा, रेलवे ट्रैक का उचित मरम्मत किया जाएगा। पैसा काट रहा है, जिसके कारण ये घटना घट रहा है। निजीकरण करते जा रहा है। अगर सरकारी रेल मंत्री को जानते हैं आप? हम एक ही लोग को जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो विदेश मंत्री भी है, वो क्या कहते हैं आपको प्रधानमंत्री भी है, रेल मंत्री भी हुई है, सब कुछ वही है। वो जहां जाएगा वही उद्घाटन करेगा। कोलंबस बन के घूम रहा है दुनिया में। अब भारत की जो समस्या है वो परा का परा है। आप इस चीज को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपको ये चीज बताने में हमको बहुत दुख हो रहा है कि देश में कितना प्रदूषण हो गया, कितना अपराध बढ़ गया है। और सबसे बड़ा अपराध बढ़ गया है, जानते हैं क्या चीज में? इकोनॉमिक। सब मतलब कि जितना भी अभी जो नोटबंदी किया है 2000 का नोट बनाने में 4 रुपया कुछ पैसा खर्चा आता है। लाखों करोड़ रुपया जो बना है वो बनाया क्यों 2000 का नोट? जब उसको बंद ही करना था तो बनाया क्यों? बंद हुआ है तो 4 रुपये के हिसाब से ही आप जोड़ लीजिए, लाखों करोड़ रुपया जो तो काला धन निकालने के लिए बनाया गया था 2000 का नोट। सुनिए मेरे भाई, काला धन जब बनाने की बात था तो जिसमें काला धन बोला था वापस लाएंगे, वापस लाया काला धन स्विट्जरलैंड से? लाया? 15 लाख रुपया मिला किसी को? नहीं मिला। अभी आप बता रहे हैं उस समय 1000 का नोट था, 1000 का बोला कि नोट है, इसको बंद कर देंगे, सारा काला धन जो देश के अंदर है वापस आ जाएगा। बंद कर दिया, ये 2000 का नोट ला दिया, उससे भी बेसी काला धन हो गया। नोटबंदी करने से क्या फायदा हुआ, मिला आम ग्रामीणों को क्या परिणाम मिला? कोई फायदा नहीं हुआ। आम जो महिलाएं हमारी बहन बेटी में जो थी, जो घर में अपने पति से छुपा के नुका करके जो 500-1000 रुपया रखी हुई थी, 10,000 5,000 जो भी लोग रखी हुई थी, वो सब पैसा निकाल करके जमा करना पड़ा, उसको लाइन में लगना पड़ा। और बड़े बड़े जो थे सेठ साहूकार जो थे
उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, उनका तो काम फोन पे ही हो जाता है। यही हुआ है। आप कितने करोड़पति को देखे लाइन पे लगते हुए? आपने अडानी को देखा था लाइन में लगते हुए? विजय माल्या को देखा लाइन में लगते हुए? क्या उनके पास पैसा नहीं था? उनका मैनेजमेंट था। इसीलिए सरकार जो है ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों का काम करती है, सुपर क्लास के अमीरों का। बता रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का यात्रा कराएंगे, ये बात। हाँ, जो हवाई जहाज मिडिल क्लास के लोग करते थे अब वो भी नहीं कर पाएंगे। अब जो हवाई जहाज पे चढ़ने वाले थे जूता वाले, अब वो भी हवाई चप्पल में आ गए। जहाज पे चढ़ने की तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम मजदूरों का भलाई करते हैं, जो हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं उन लोगों को हवाई जहाज में चढ़वाएंगे। क्या ये बात सच नहीं? क्या पूछिए, कभी हवाई जहाज पे चढ़े हैं भैया? हवाई चप्पल है ना, देखिए तो उधर दिखा दीजिए, हवाई चप्पल है। हवाई जहाज पे नहीं चढ़े हैं। यही मोदी है। मोदी हवाबाज है, खाली हवा देता है। अच्छा, इस सीपीआई का बैनर तले आप मांग क्या करना चाहते हैं? हमने एक मांग अब है कि इस देश को अगर विकास कराना है, इस देश को बचाना है, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटाना है, भाजपा को केंद्र सरकार से हटाना है, देश को बचाना है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, इसी में सारा मांग हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि सीपीआई पार्टी का ये लोग ने बैनर तले मांग किया है कि, और मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के हमारे जाफरान भाई, इनसे मैं कुछ चंद बात करूंगा। सर, मेरा चैनल। सर, मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री, जब से मैंने होश संभाला है, चरागाछ बहादुरगंज हम हमेशा की 4 क्लास से हम गाड़ी चला रहे हैं। चरागाछ में बताया कि चरागाछ के आप एक चीज का मुझे समस्या लगा, आड़े दिन घटनाएं होती है रोड का विषय में। बताया कि रोड चौड़ीकरण नहीं होने का कारण से लगातार घटनाएं हो रही, इसमें क्या कहेंगे? ये तो केंद्र सरकार की गलती है, उसको सुधारना चाहिए। एक हमारा गोरिया नदी का पुल नहीं बन रहा है, 3 बार तो उसी विधायक रह चुके, एक छोटा सा पुल नहीं बनाया। तो केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, 36 इंच का सीना ही दिखाना चाहता है। अब बिरयानी खाने के लिए मोदी जी चल जाते हैं वहाँ पाकिस्तान। बिरयानी खाने पाकिस्तान? हाँ, चुपके से हाँ, बिना बुलाए देश के लिए सेवा कर रहे हो। मैंने एक फिल्म देखा था, बिन बुलाए बाराती, लेकिन ये बिन बुलाए ये नेता है। इसलिए हम लोगों का एक ही बात है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश का सेवा कर रहे हैं रात दिन। मोदी जी अगर सेवा करते हैं तो 15 लाख हर किसी किसान के खाते में आता। हर किसी को वृद्धा पेंशन मिलता, रोजगार मिलता। सबसे बड़ा बेरोजगारी लाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और सबसे ज्यादा गाली सुना है तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अब मांग क्या आप लोग? हम लोग का मांग है कि हमारी जो मानव अधिकार है, हमारा अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। हम नहीं चलेगा। किसकी कमी है? यहाँ के लोगों की, सरकार? लोगों की कमी है, यहाँ के पब्लिक की कमी है। जाग रहे क्यों नहीं अभी तक? जागेंगे, सब जागेंगे। जानिबे मंजिल चला था अकेला, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। आज मैं अकेला निकला हूँ। आज मेरे माँ